गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेक योर लाइफ इजी चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मिल ही जाएंगी मंजिलें, जो भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जिन्होंने घर से चलना ही शुरू नहीं किया। इस मोटिवेशन कोट के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता तो पढ़ाई के लिए हम क्या करें जिससे हमारा मन पढ़ाई में लगे। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने मन में ये नहीं ठानेंगे कि आज का हमारा टारगेट ये है कि हमें 5 आवर्स तो निकालने ही हैं दिन में, साथ में घर का काम भी करना है, बच्चे भी देखने हैं, तो उस 5 आवर्स के लिए आप मॉर्निंग में 2 आवर्स का टाइम सबसे पहले निकाल ही लीजिए। उसके लिए आपको 4 o'clock उठना पड़े, 4 o'clock तो उठिए, अपने आप को पुश कीजिए। सबसे पहली बात यह आएगी कि हम काम करके इतना थक जाते हैं, अगर हम 4 o'clock का अलार्म सेट करते हैं तो हम उठ नहीं पाते, अलार्म को बंद करते हैं और फिर से सो जाते हैं। होता है कई बार, मेरे साथ भी ये होता था कि मैं 3 o'clock का टारगेट बना के चलती थी कि क्या नाम है, आज मुझे 3 o'clock उठना है, 5 o'clock किचन में जाना है तो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि स्कूल भी जाना होता था। बट नहीं हो पाता था। 3-4 दिन ट्राई किया, अलार्म बंद किया, 15 मिनट के चक्कर में 1 घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं चलता कि 1 आवर भी हो गया। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, विंटर्स वैसे हैं, अपने फ़ोन को अपने बेड से दूर रखिए। जी हाँ, अपने फ़ोन को अपने बेड से दूर रखिए। ये नहीं कि आप सो रहे हो और आपने पिलो के नीचे फ़ोन रखा हुआ है। आप क्या करोगे, अलार्म को बंद करोगे और सो जाओगे फिर से। टेबल पे रखिए या थोड़ा दूर रखिए। आप बिस्तर से बाहर निकलोगे, उठोगे तो उसमें थोड़ी-सी आपकी नींद खुल जाएगी। फिर आपके अंदर आएगा कि हाँ, आज तो मुझे पढ़ना ही है। अब तो आप उठ चुके हो। आलस इतना ही आता है, इतना हम बिस्तर से नहीं निकलते। उसके बाद आप फ्रेशन अप होके कम से कम मिनिमम 1 आवर तो सुबह निकाल लेंगे। तो 1 आवर, वो मॉर्निंग का 1 आवर दिन के 2 घंटे के बराबर होता है। आप करके देखिए, बिलीव करिए मेरा कि दिन सुबह का 1 घंटा दिन के 2 घंटे के बराबर आउटपुट देता है। क्योंकि जो हम रात को सो जाते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, कोई भी उसमें हलचल नहीं होती। जो उसके अंदर जो हमारी पढ़ाई की हुई है वो जाएगी, वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, क्योंकि हमें कोई चिंता नहीं है, अभी दिन की शुरुआत ही हुई है, माइंड भी फ्रेश है, एनर्जी भी पूरी 100% है आपके अंदर। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को पुश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को नहीं तपाओगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे। सच में अपने शरीर को कष्ट देंगे तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आप अपने किचन आवर्स फिक्स कीजिए कि मुझे 2 आवर में अपना किचन का काम ख़त्म करना है। चाहे किसी को जो कहना है, मदर इन लॉ है, किसी की ननद है, किसी के हस्बैंड है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़ने में। आप 2 घंटे किचन में काम करोगे तो भी वो वैसे ही रहेंगे, आप 5 घंटे किचन में काम करोगे तो भी वो वैसे ही रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अपने आवर्स फिक्स कीजिए कि घर में मुझे इतनी डिवोट करने हैं घंटे, 2 आवर्स में मुझे अपने किचन का काम फिनिश करना है। उसके लिए आप अपनी स्पीड को एनहेंस कीजिए। स्पीड को एनहेंस करेंगे तो 2 आवर्स में जॉइंट फैमिली का काम हो सकता है। तो जो सिंगल हैं, जो एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, सच में वो बहुत अच्छे हैं कि वो अकेले किचन में काम करने वाले हैं और वो बहुत अच्छे से अपना 2 आवर्स किचन में कपड़े वगैरह सब कर सकते हैं। फिर आप अपना खाना वाना फिनिश करके, ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट के लिए अलग किचन में जाइए, दोपहर के लंच के लिए अलग किचन में जाइए। दोपहर के लंच की प्रिपरेशन सुबह ही मॉर्निंग में कर कर रख दीजिए कि आपको बस रोटी सेकनी है और सर्व करना है, ये काम रखिए बस। फिर उसके बाद आप सुबह 10 बजे से जो भी आपका टाइम हो, स्पेसिफिक टाइम डिसाइड मैं नहीं कर सकती, आपका अपने घर का रूटीन आपको खुद पता होगा कि भाई ये घंटे मेरे निकल सकते हैं। 1 या 2 घंटे तब निकाल लीजिए। हर 2 घंटे बाद अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, 4-5 घंटे
पढ़ते रहते हैं, मैं भी जाती थी लाइब्रेरी में, पढ़ती रहती थी। नहीं, मैक्सिमम 1.5 घंटे आपका टाइम स्पेंड हो सकता है माइंड का, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सीधा जा रहा है। आप 3 या 4 घंटे लगातार पढ़ तो सकते हैं, पर आउटपुट उस 3-4 घंटे का नहीं आएगा, 1.5 घंटे या 2 घंटे का ही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आप लगातार पढ़ लोगे तो आउटपुट 15-20 मिनट का ब्रेक दीजिए अपने माइंड को। उसमें आप पानी पीने के लिए उठ जाइए, वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। उससे क्या होगा, आपका मुंह चलेगा तो नींद भी नहीं आएगी। और फिर 30 मिनट्स की एक स्नैप बहुत ज़रूरी है। नैप ले लीजिए दिन में। नैप लोगे तो उससे 30 मिनट्स या 45 मिनट्स की नैप बहुत होती है, एनफ होती है स्टडी टाइम में। इवन जब मैं पूरा दिन पढ़ाई करती थी, मतलब आफ्टर स्कूल लाइब्रेरी जाती थी, तो मैं वहीं हेड डाउन कर लेती थी 30 मिनट्स के लिए। मैक्सिमम 20 मिनट्स होता था मेरा। उसमें इतना रिलैक्स मिलता था माइंड का कि वर्किंग होने के साथ भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी। फिर आपको अपने बच्चों को देखना होता है। स्कूल से बच्चे आ जाते तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चा भी फ्रेश होगा और आप भी फ्रेश होगा। तो अगर आप 5 घंटे का टारगेट बना रहे हो तो उसमें से आपके 4 ही घंटे निकलेंगे। अगर आप टारगेट 5 का बना रहे हो तो 4 घंटे का आउटपुट निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। पर वो टारगेट आपका डेली का होना चाहिए। ये नहीं है कि आज मैंने पूरे वीक का टाइम टेबल बनाया है, आज संडे है, कि सैटरडे तक का मैंने टाइम टेबल बना लिया और फिर संडे को गैप मार जाए। संडे को बल्कि हमें अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना होता है। आप एक बार अपना शेड्यूल बना लीजिए कि इतने घंटे मुझे पढ़ना ही है और इतने घंटे मुझे अपने घर को डिवोट करने हैं, इतने घंटे बच्चे को देने हैं, इतना इतना टाइम मुझे अपने ऊपर स्पेंड करना है। फिक्स कर लीजिए। 24 आवर्स में से आप 6 घंटे की नींद एनफ होती है। कई बार तो 4 या 5 घंटे की नींद भी एनफ होती है आपके लिए। अगर आप कुछ गेन करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें, लेडीज़ को तो खासकर, अपनी नींद कम करनी होती है। अपनी नींद को तो भूलना ही पड़ता है कि सोना भी है। तो कुछ महीनों के लिए, 1 साल मैक्सिमम आप 1 साल दे दोगे ना। 6 मंथ्स से ज़्यादा जिसने लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कर ली, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। कोई भी एग्ज़ाम ज़रूर अच्छे से क्लियर कर लेगा, ये मैं दावा करती हूँ। अगर आप 6 मंथ्स से ज़्यादा, 7 या 8 मंथ किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में दे रहे हो, तो ये मैं आई से कि रिटर्न में कह सकती हूँ कि वो इंसान अगर डिवोटेड होकर फुल डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो श्योरली आज नहीं तो कल, ज़रूरी नहीं है वो 6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम दो वही निकल जाए। साल भर के अंदर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हो तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, लगे रहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हारना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि हम एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, इसमें हमारा नंबर नहीं आया तो हम अब छोड़ दें पढ़ाई। नहीं, उसको कौन हरा सकता है जिसने चलना ही ठोकरों के साथ सीखा है। उस शख्स को कौन हरा सकता है जिसने चलना ही ठोकरों के साथ सीखा है। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।